डिस्क्लेमर, इस उपन्यास में चित्रित पात्र, घटनाएं और किस्से काल्पनिक हैं। किसी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से इसका कोई संबंध संयोगवश हो सकता है। व्यक्त किए गए दृष्टिकोण, विचार और मत केवल लेखक के हैं और ये किसी संस्था या व्यक्ति के विचारों को नहीं दर्शाते। लेखक इस सामग्री की सत्यता या प्रामाणिकता के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से निवेदन है कि वे स्वयं विवेक का प्रयोग करें। राजा जंगल में जा रहा था। उसे चलते हुए काफी समय हो गया था। वो रात को एक पेड़ पर काटता है और सुबह होते ही राजा को नींद आ जाती है। वो पेड़ पर सो रहा होता है तो उसकी नींद बहुत सारे कदमों की आवाज से खुल जाती है। वो उठकर सुनता है और देखता है कि उसके सैनिक उसे ही मारने की बातें कर रहे हैं। राजा सोचा कि उन सैनिकों से वो आसानी से मुकाबला कर लेगा। वो पेड़ से उतर के उनके पास जाने ही वाला था कि उसे कुछ दूरी से और सैनिक आते नजर आए। वो सब सैनिक उसे मारने की बातें लगातार किए जा रहे थे। राजा कुछ समय इंतजार करने के बाद देखता है कि वहां से सैनिक आगे की तरफ चले गए हैं। राजा सैनिकों के जाने के बाद पेड़ से नीचे उतर के आ जाता है। वो रात भर से पेड़ पर था तो उसे प्यास लग रही थी। वो पानी पीने के लिए नदी के पास गया था। राजा ने थोड़ा सा पानी पिया और उसे सैनिकों ने आकर घेर लिया। सैनिकों के पीछे से नागराज निकल के सामने आया और बोला, अरे भानु प्रताप कहाँ तक भागेगा। राजा अपने नाम को सुन के बोला, ओ नागराज, तेरा इतना दुस्साहस कि तुम हमारा नाम लेकर बात करेगा। नागराज तब जोर से मुस्कुराकर बोला, अरे राजन हो, माफ करना, अब तो तुम राजा नहीं हो। तो सुन भानु प्रताप, अब तेरा राज्य मेरा है और मैं उसका राजा हूँ। तू तो मेरी छोटी सी योजना का शिकार हो गया। राजा भी नागराज को देख के मुस्कुरा गया। राजा बोला, मैंने तुझे एक बार जिंदा छोड़ दिया था लेकिन लगता है वो मेरी गलती थी। लेकिन यदि अब मैं जिंदा बच गया तो तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा। राजा के इतना कहते ही नागराज को गुस्सा आ गया और वो गरज के बोला कि तू जिंदा बचेगा तब मारेगा। आज वैसे भी तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। और सैनिकों को देख के बोला कि मार दो इसको, इसकी लाश के टुकड़े करके जानवरों को खिला दो। और वो वहां से निकल गया। राजा उन सैनिकों से बहुत देर तक लड़ता रहा। वो संख्या में ज्यादा थे और राजा अकेला था। वो काफी देर तक लड़ता रहा। वो काफी देर से लड़ते रहने पर थक गया था। वो लगातार लड़ते रहने के घायल हो गया था और थक भी गया। वो लगातार लड़ने से पीछे होते जा रहा था। वो नदी के अंतिम भाग, जो आगे झरना था, तक पहुंच जाता है और लड़ते हुए पानी में गिर जाता है। सैनिक सोचते हैं कि आगे मगरमच्छ है, वो राजा को मार डालेंगे। लेकिन राजा योद्धा था। वो मगरमच्छ से लड़कर किनारे पर पहुंच जाता है और उस लड़के को मिलता है। राजा अब तक उसके साथ क्या हुआ पूरा वृत्तांत गुरुजी को बता चुका होता है। आगे क्या होगा राजा का? राजा कैसे लेगा नागराज से बदला? कौन है राघव? ये कहानी कैसी लगी बताइए हमें कमेंट बॉक्स में, और रोमांचक कहानियाँ को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूले और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।